हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग BHU MPMIR 2024 से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे BHU MPMIR कोर्स है क्या, टोटल कोर्स की फीस कितनी है 2 ईयर की, प्लेसमेंट एंड पैकेज डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या डिटेल सिलेबस है इसका, और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि MPMIR कोर्स है क्या। तो अगर इसका फुल नेम देखा जाए तो ये क्या है, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये जो है MBA इन HR के इक्विवेलेंट है। MBA की डिग्री तो नहीं मिलेगी, ये मास्टर डिग्री है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर रिलेशन में। एकदम सेम यही कोर्स जो है टिस में भी अवेलेबल है। आप टिस जानते होंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टिस में भी यही कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, मास्टर डिग्री HRM और लेबर रिलेशन में। अब अगर प्लेसमेंट डिटेल की बात करें, पैकेज डिटेल की भी बात करें, तो टिस में पैकेज जो है नियर अराउंड ये 25 लाख के अराउंड है। अब अगर MPMIR की बात करें तो MPMIR में आपका पैकेज जो है 7 लाख के अराउंड रहता है। और इसमें मैक्सिमम प्लेसमेंट PSU में होता है। आपको कुछ कंपनियों का डिटेल यहाँ दिखाते हैं, आप कुछ कंपनी का डिटेल देख सकते हैं। पावर ग्रिड आती है, एफकॉन आती है, कोल इंडिया लिमिटेड आती है, जिंदल स्टील में प्लेसमेंट हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में प्लेसमेंट हुआ है, प्रिज्म सीमेंट में प्लेसमेंट हुआ है, रिलायंस रिटेल में प्लेसमेंट हुआ है। तो आप ये पूरा प्लेसमेंट डिटेल जो है आप MPMIR की वेबसाइट पे प्लेसमेंट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, कुछ पुराने भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड हैं, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, जितनी भी PSU वाली कंपनियां हैं ना, वो इस कोर्स को प्रेफर करती हैं प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि MBA इन HR में क्या है कि वहाँ केवल HR की डिग्री है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे लेबर रिलेशन भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। और ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में अवेलेबल भी है। तो आप अगर मास्टर डिग्री करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें आप जा सकते हैं। और भी कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, देखिए सुजुकी मोटर्स में जो है MPMIR में प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट, एम इंडिया ग्रुप में भी जो है MPMIR में प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट, फिर वर्धमान में जो है MPMIR में प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर अदर कैटेगरी 45%। और अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट या आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल कोर्स की फीस क्या है, तो 2 ईयर की फीस जो है ये 1,20,000 है। टोटल नंबर ऑफ सीट 59 सीट है इसमें। नेक्स्ट, इसका अप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो देखिए ये जो है इसका एग्जाम CVT PG के थ्रू होता है। और इस बार CVT PG का एग्जाम पहले होगा, दिसंबर जैन तक जो है आपका अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एंड एग्जाम डेट आपका क्या है, तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, 11 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, तो देखिए 400 मार्क्स का आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा MCQ फॉर्म में। उसके बाद से फिर GDPI भी है। GDPI में 20% वेटेज जो है पूरे टोटल मार्क्स का, ये वेटेज इसका GDPI का होता है। किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं। लैंग्वेज से अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स होते हैं, कंप्यूटर बेसिक से 10 क्वेश्चन होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, बेसिक पॉइंट से जो है ये 25 क्वेश्चन होंगे। एंड लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होते हैं। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये NTA ने जो है नहीं बताया है, लेकिन अप्रॉक्स लास्ट 2 ईयर से इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर सेक्शन से। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +4 मार्क्स, एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर -1 मार्क विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, एग्जाम आपका जो है केवल ऑनलाइन मोड में होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम ये बाइलिंगुअल रहता है, ठीक है, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन होगा वो तो इंग्लिश में होगा, अदर क्वेश्चन जो है ये बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का, टोटल 2 आवर्स का जो है आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट, BHU MPMIR 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो देखिए इसके लिए आपको सिलेबस की नीड होगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर की। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखिए BHU MPMIR का क्या सिलेबस है, तो देखिए लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर से क्वेश्चन होते हैं, एरर से क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल से क्वेश्चन होते हैं, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड इंटोनिम से क्वेश्चन होते हैं।
अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो विलोम, कहावतें, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। जीके में करंट अफेयर रहते हैं, एक से दो तीन क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके रहता है। फिर मैथ्स में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन, इन पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर जो है किस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो देखिए एनटीए जो है बीएचयू एमपीएमआईआर का पेपर 2022 से करा रही है। उसके पहले यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती थी। तो देखिए अगर 2022 में बात करें ना, तो टोटल 20 क्वेश्चन में से रीजनिंग में ये कम से कम 98% क्वेश्चन, 20 में ये अराउंड 17-18 क्वेश्चन केवल स्टेटमेंट वाले थे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असर्शन, रीजन, इस टाइप के क्वेश्चन थे पूरे। लेकिन 2023 में ये पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। अब काउंटिंग फिगर से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्लॉक से एक क्वेश्चन आया था। वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आया था। फिर डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन से 4 क्वेश्चन आए थे। लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट सिलॉग, सिलॉग से 2 क्वेश्चन था। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन केवल एक क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन। एनालॉजी से एक क्वेश्चन। ये मिसिंग कैरेक्टर, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, इससे एक क्वेश्चन आया था। और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है, केवल एक क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जो देखिए स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाले क्वेश्चन जो है ये लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आए थे 2022 में। लेकिन 2023 में पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो एवरेज एवरेज से एक क्वेश्चन आ गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था। इसमें भी समझ लीजिए कि पूरे सिलेबस से ही आया था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन था। एसआई एंड सीआई, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन था। फिर टीएचडी से एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। सेट, इससे एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट एज प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। एंड रेशियो प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन था। अब जीएस दिखाते हैं आपको, जीएस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए लास्ट ईयर जो है जीएस में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 में 3 क्वेश्चन जो है ये केवल फर्स्ट से रिलेटेड था कि ये अवार्ड सबसे पहले किसको मिला है। तो देखिए भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। पेपर आपका जो है ना कभी कभी पूरा सीक्वेंस में रहता है, सेक्शन वाइज रहता है, और कभी कभी ये मिक्स रहेगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन मैथ्स का मिलेगा, फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जीएस मिलेगा, फिर रीजनिंग मिलेगा, ऐसे मिक्स रहता है पूरा। तो 2022 में तो सीक्वेंस में आया था, लेकिन 2023 में ये पूरा पूरा मिक्स था। फिर कुछ करंट अफेयर भी रहते हैं, ठीक है ना, जैसे नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है 2022 में। नेक्स्ट देखिए फिर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर जो है 3 क्वेश्चन केवल फर्स्ट से रिलेटेड था। अभी 2 हमने आपको दिखाया, एक और दिखाते हैं आपको। फिर देखिए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो 18 में 3 क्वेश्चन तो यही थे। तो देखिए स्टैटिक जीके में कुछ कंफर्म नहीं रहता कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जो भी सिलेबस है उसको डिटेल में अच्छे से देखिए। तो इसमें मेन फोकस जो है आप क्वांट पे करिए, रीजनिंग पे करिए, लैंग्वेज पे करिए, देन कंप्यूटर पे करिए। क्योंकि जीएस का सिलेबस जो है ना बहुत वाइड है ये, उसको आप थोड़ा बहुत कम भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो आप पढ़ेंगे वो आएगा भी। जीएस में काफी लेंदी है, कुछ भी आ सकता है। तो मेन फोकस आप इसी पे करिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस आपको मिल गया है। ये प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेपर और ये सिलेबस दोनों मिल जाएगा आपको। तो उसको आप जो है अभी से डेली एक एक टॉपिक कवर करते रहिए, क्योंकि मार्च में आपके एकेडमिक एग्जाम भी होंगे।
और मार्च में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। तो आप टारगेट करिए कि अपना सिलेबस जो है एंट्रेंस वाला ये दिसंबर जैन तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिसंबर से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। रेगुलर 2 से 3 क्लासेस रहेंगी। सैटरडे और संडे को 4 भी हो जाएंगी। पूरा सिलेबस आपका 10 Feb तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। चैप्टर वाइज आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। क्वांट एंड रीजनिंग में कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। जितना भी हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उससे कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेंगी। सभी क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में होंगी, जूम ऐप पे होंगी। कोई भी आपका डाउट है आप ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फील आएगा आपको। एंड क्लासेस बाईलिंगुअल रहेंगी। क्लासेस सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इन केस आप लाइव मिस कर जा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग भी सभी आपको मिल जाएगी। जीके और करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी। फुल 5 मॉक रहेगा, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। जीडीपीआई की क्लासेस रहेगी, प्लस इसमें मॉक भी रहेगा। 5 मॉक रहेगा जीडी के लिए, क्योंकि जीडी आपकी इंग्लिश में होती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे। कैलकुलेशन की क्लासेस रहेंगी जिससे आप क्वांट के क्वेश्चन अंडर टाइम में कर सकें। सेपरेट डाउट ग्रुप होगा, कोई भी डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, सारे स्टूडेंट वहाँ ऐड होते हैं। आप डेमो भी देख सकते हैं अभी concept.com से। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, तो केवल 23 वाली क्लासेस आपको देखनी है। रीजनिंग पे आप क्लिक करिए। तो स्टार्टिंग में जितनी भी वीडियोस हैं नियर अराउंड 6-7 ये आपको सब डेमो फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद से फिर आपको क्वांट मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जीएस, कंप्यूटर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से डेमो देख सकते हैं। टोटल कोर्स की फीस ये 3500 है। अभी आप अगर इनरोल करते हैं तो आपको 170 क्लासेस 2023 वाली जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। उसको लेके आप पढ़ते रहिए। फिर जब 5 दिसंबर से जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसी 3500 में रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, फुल 5 मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीडीपीआई की क्लासेस और सभी स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ आपको 3500 में मिल जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए देखिए, पहले आप स्टार्ट करिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं सेल्फ रिवीजन भी करते रहिए। एंड अधिक से अधिक आप मॉक सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए बीएचयू एमपीएम आईआर से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा आईडी अभी कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर किए हुए हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे भी मिलती रहेगी और यूट्यूब पे भी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड सिलेबस और पेपर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।